बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद छोटानी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त 2022 है और पाकिस्तान का 75th इंडिपेंडेंस डे है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को, आपके घर वालों को 14 अगस्त की, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद वतन में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसके लिए हम सब अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए, इसको सिंबॉलिकली भी और बाय डूइंग सम इबादत, हमें दुआओं में और हमें इबादत के अंदर अल्लाह ताला का खुसूसी तौर पे इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए। इस मौके पे एक छोटी सी हदीस अल्लाह के नबी की और उस दौर का मैं थोड़ा सा आपके सामने वो एक मंजर आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि उस वक्त दरअसल आजादी का क्या मतलब था और हकीकी आजादी एक्चुअली है क्या। तो अल्लाह के नबी की एक हदीस आती है जो कि सुनन इब्न दाऊद के अंदर ये रिवायत है। तो अल्लाह के नबी के पास कुछ लोग आते हैं, कुछ सहाबा आते हैं और कुछ चीजों का सवाल करते हैं कि हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो अल्लाह के नबी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हैं कि इनको ये चीजें जो ये मांग रहे हैं इसको तहरीर कर दो एक खत के अंदर, ताकि वो खत ले जाएं और जो आपका बैतुल माल है उससे अपनी जरूरतों को वो पूरा कर लें। तो उन दोनों को खत के अंदर वो लिस्ट पूरी बना दी जाती है। एक शख्स वो खत लेकर चला जाता है और एक शख्स अल्लाह के नबी के पास मजीद सवाल करने के लिए बैठ जाता है। तो वो उसी से मुताल्लिक कुछ सवाल करता है और उसे कुछ शक व शुबहात होते हैं। तो अल्लाह के नबी उससे फरमाते हैं कि कोई भी शख्स अगर सेल्फ सफिशिएंट है, यानी उसके पास कोई माल है, कोई चीज है, कोई खाने की चीज है, वो मौजूद है, अगर वो अपनी जरूरत से ज्यादा किसी से सवाल करता है, यानी एक तो चीज है ना कि आपको जरूरत है, मुझे यार खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे जरूरत हो रही है उस चीज की, मेरे घर वाले भूखे हैं, मेरे घर वालों को कोई फला चीज चाहिए, कोई फला चीज चाहिए, आप किसी से सवाल कर लें वो तो जायज है। लेकिन अगर आपके पास एक चीज मौजूद है, उसके बावजूद अगर आप सवाल कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या डिपेंड करते हैं, तो वो फिर आपके लिए जायज नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो शख्स जो कि होने के बावजूद, माल मौजूद होने के बावजूद अगर किसी से सवाल करता है तो दर हकीकत वो अपने लिए जहन्नुम की आग को बढ़ाता है या जहन्नुम की आग को वो हासिल करता है, उस चीज को, उस इजाफी चीज को मांगने के नतीजे में। तो इससे क्या समझ में आता है? अच्छा, इस हदीस का एक दूसरा रुख भी है। तो कुछ साहबा वहां पे बैठे हुए होते हैं और वो अल्लाह के नबी से दरियाफ्त करते हैं कि अल्लाह के नबी वो कितना माल है कि जिसको हम काफी समझे अपने लिए, कि इतना माल काफी है और उसके बाद किसी से सवाल करने की जरूरत हमें नहीं है। तो अल्लाह के नबी बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं और इसको समझना हम सब के लिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कौम बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस लीडर ने आज दुनिया के ऊपर दुनिया के तमाम लोगों को इंस्पायर किया, अगर हम उनकी बातों को अगर समझे और उनको अगर अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें किसी भी मौके पे, तो बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस शख्स के पास सुबह का खाना और शाम का खाना मौजूद है तो वो उसके लिए काफी है, उससे ज्यादा सवाल करना उसके लिए जायज नहीं है। तो ये बहुत समझने की बात है। हम आज बहैसियत कौम हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। आज इंडिविजुअली आप देखें, हर शख्स दूसरे शख्स से कुछ ना कुछ तवक्कुआत रखता है, कुछ ना कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन होती हैं। आज हम बहैसियत कौम हम बहुत सारी दूसरी अक़वाम से हम नजर लगाए बैठे हैं कि वो हमारे फंड्स हमें प्रोवाइड कर देंगे तो हम जो है अपनी मुश्किलात को हम हल कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट कर दे। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो तमाम वसाइल पाकिस्तान के अंदर रखे हुए हैं। मगर कुछ लोगों की जो है कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से, कुछ लोगों की लालच की वजह से आज पाकिस्तान शायद इस मकाम या इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। अल्लाह ताला से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस चीज से निकाल के हमें सेल्फ सफिशिएंट बना दे और हर इंसान खुद सेल्फ सफिशिएंट फील भी करे और सेल्फ सफिशिएंट होने की जो उसकी सिंबॉलिक जो रिक्वायरमेंट है कि हम खुद फील भी करें और अपने आप को इतना हम ग्रेटिट्यूड के अंदर हम ले आए कि जो चीज थोड़ी ही शायद मौजूद हो लेकिन उसके अंदर हमारा शुक्रगुजारी वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा हो। हम शुक्र अदा करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, हम उस पर इत्तेफाक कर लें ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। दर हकीकत जो इंडिपेंडेंस है वो इसी चीज का नाम है कि आप अपने अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की आपको जरूरत ना हो। एक और हदीस आती है, छोटी सी हदीस, इसके बाद में अपनी बात को यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
کہ ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہیں سفر کر رہے تھے، اور ان کی جو جس اونٹ پر وہ سفر کر رہے تھے اس کی جو لگام ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ سے گر جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چھڑی سے اونٹ کو جو ہے نیل ڈاؤن کیا، اس کو جو ہے بٹھایا اور اپنی جو ہے اس کی لگام کو اٹھا کے تھاما. لوگوں نے فرمایا کہ ابوبکر آپ نے کیوں اتنی محنت کی؟ آپ ہم سے کہتے تھے ہم آپ کے لیے کام کرتے تھے، آپ تو اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے اتنے مقرب لوگوں میں سے ایک ہیں، تو آپ ہمیں کہتے تھے. تو انہوں نے جواباً یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کی یہ کمانڈ ہے کہ لوگوں سے کبھی سوال نہ کرو، لوگوں کے آگے کبھی آپ نہ جھکو. یعنی چھوٹا سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، آپ کوشش کرو کہ اس کو خود کر لو، کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہی دراصل حقیقی انڈیپینڈنس ہے. انڈیپینڈنس دراصل ڈیپینڈنس سے نکلنے کا نام ہے. تو جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کے اندر لوگوں کی ڈیپینڈنس کو کم کر لیں گے، جتنا زیادہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، وہی دراصل حقیقی انڈیپینڈنس کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحیثیت قوم، بحیثیت انڈیویجولز اس ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں ہم، اور ہم سب خود اپنی زندگی کے اندر ذاتی طور پہ ہم ڈیپینڈنٹ نہ ہوں کسی کے اوپر، ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، سیلف ریلائنٹ ہو جائیں. اسی پہ اپنی بات کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. پاکستان آج ماشاءاللہ 75 سال ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی بہت سارے ڈھیروں سال پاکستان کی انڈیپینڈنس کے دکھائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہت زیادہ ترقی کی طرف لے کے جائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.